अच्छा, कभी ये सोचा है कि जब पुलिस को किसी क्राइम की खबर मिलती है, तो वो कोर्ट में एक पक्की केस में कैसे बदल जाती है? मतलब एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन से लेकर अदालत की फाइनल रिपोर्ट तक का ये जो पूरा सफर है ना, बड़ा पेचीदा होता है। तो चलिए, आज इसी पूरी इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस को एक-एक करके समझते हैं। तो सवाल तो बिल्कुल सीधा है ना? पर इसका जवाब जवाब उतना सीधा नहीं है। वो एक काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस में छिपा है। ये पूरा का पूरा सफर असल में कानून, सबूत और इन्वेस्टिगेशन का एक बड़ा ही दिलचस्प कॉम्बिनेशन है। तो चलो इस सफर के हर कदम को बिल्कुल शुरू से देखते हैं। तो कहानी की शुरुआत ना सीधे एक्शन के बीच से हो रही है। ये जो लाइन है, ये एक असली पुलिस केस फाइल से ली गई है। जरा सोचिए उस मोमेंट के बारे में, वो टेंशन जब एक मुखबिर का बस एक इशारा पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन का रुख बदल सकता है। असल में हर जांच ऐसे ही अनप्रिडिक्टेबल मोड़ से भरी होती। तो किसी भी इन्वेस्टिगेशन की गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत ही जरूरी डॉक्यूमेंट होता है। और ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो वो चाबी है जो पूरे लीगल सिस्टम को एक्शन में ले आती है। हाँ, तो इसी को कहते हैं FIR, यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अगर आसान भाषा में कहें ना, तो ये इन्वेस्टिगेशन के लिए एक तरह से स्टार्टिंग पिस्टल का काम करती है। मतलब जैसे ही किसी सीरियस क्राइम की इन्फॉर्मेशन पर FIR दर्ज हुई, बस पुलिस के लिए लीगली ये कंपल्सरी हो जाता है कि वो जांच शुरू करे। और ये बात समझना बहुत जरूरी है। FIR फाइल करना पुलिस की मर्जी पर नहीं है, ये उनकी लीगल ड्यूटी है, उनका कानूनी कर्तव्य है। अब सवाल ये है क्यों? क्योंकि यही वो सबसे पहला कदम है जो ये पक्का करता है कि हर सीरियस क्राइम को नज़रअंदाज न किया जाए और जस्टिस की प्रक्रिया शुरू हो सके। FIR दर्ज होने के ठीक बाद इन्वेस्टिगेटर्स सीधे पहुंचते हैं उस जगह पर जहां क्राइम हुआ था, यानी कि क्राइम सीन पर। ये बिल्कुल किसी जासूसी फिल्म के सबसे एक्साइटिंग सीन जैसा होता है, क्योंकि यहीं से सबूतों की असली कहानी शुरू होती है। पुलिस मैनुअल में लिखी ये लाइन क्राइम सीन की इम्पोर्टेंस को कितने सही तरीके से बताती है, देखिए। ये सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक पूरी कहानी है जिसे इन्वेस्टिगेटर्स को पढ़ना होता है, समझना होता है। यहाँ मौजूद हर एक चीज, हर एक निशान एक सुराग हो सकता है। अब आते हैं एक बहुत ही खास इन्वेस्टिगेटिव टूल पर, नक्शा मौका नजरी। अब ये कोई आर्किटेक्ट का बनाया हुआ ब्लूप्रिंट नहीं होता, नहीं। ये तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का हाथ से बनाया हुआ एक रफ स्केच होता है। पर अदालत में इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये दिखाता है कि क्राइम सीन पर कौन सी चीज एग्जैक्टली कहाँ पर थी। जरा देखिए, ये एक असली केस के नक्शे की डिटेल्स हैं। इससे समझ आता है कि इन्वेस्टिगेशन में हर छोटी से छोटी चीज को कितनी बारीकी से रिकॉर्ड किया जाता है। मतलब आई विटनेस कहाँ खड़ा था से लेकर आरोपी ने कहाँ से गोली चलाई या उसके जूते का निशान कहाँ मिला, हर एक पॉइंट कहानी में एक नया टुकड़ा जोड़ता है और केस को मजबूत बनाता है ना कमाल की डिटेलिंग। तो अब कहानी तेजी से आगे बढ़ती है। सुरागों के बेस पर सस्पेक्ट्स की पहचान की जाती है और फिर शुरू होता है उन्हें पकड़ने का काम। कह सकते हैं कि ये इन्वेस्टिगेशन का सबसे एक्शन पैक्ड फेज होता है। गिरफ्तारी के वक्त तलाशी लेने का एक पूरा प्रोसेस होता है, और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग स्टेप क्या है पता है? पुलिस ऑफिसर एक दूसरे की तलाशी लेते हैं। हाँ, और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि बाद में कोई ये इल्जाम ना लगा सके कि पुलिस ने खुद ही कोई सबूत प्लांट कर दिया था। ये ट्रांसपेरेंसी का एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। और ये देखिए, केस फाइल से सीधा एक और एग्जाम्पल। ये दिखाता है कि जो रूल किताबों में लिखा है उसे प्रैक्टिस में कैसे लाया जाता है। ये जो एक दूसरे की तलाशी है ना, ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा कदम है जो केस को लीगली और भी ज्यादा मजबूत बना देता है। तो एक सक्सेसफुल रेड के बाद ये है नतीजा। केस फाइल से ली गई ये डिटेल्स साफ साफ दिखाती हैं कि पुलिस को क्या क्या मिला। अब ये सिर्फ कुछ चीजें नहीं हैं, ये तो वो पक्के सबूत हैं जिन्हें अदालत में पेश किया जाएगा।
अब देखिए, हर केस एक जैसा नहीं होता। कभी हथियार मिलते हैं तो कभी अवैध शराब। ये एग्जाम्पल दिखाता है कि पुलिस का काम कितना वेरीड है और उन्हें हर तरह के सबूतों को हैंडल करना पड़ता है। गिरफ्तारी तो समझ लीजिए सिर्फ आधी लड़ाई है। असली चैलेंज तो अब शुरू होता है। चैलेंज है एक ऐसा केस तैयार करना जो कोर्ट में तीखी क्रॉस एग्जामिनेशन के सामने टिक सके, और इसके लिए सबूतों और गवाहों की एक मजबूत दीवार खड़ी करनी पड़ती है। इसी को कहते हैं चेन ऑफ कस्टडी, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि सबूत मिलने से लेकर उसके लैब पहुंचने और फिर वापस आने तक का पूरा रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। अगर ये चेन कहीं से भी टूटी तो कोर्ट में उस सबूत की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठ सकता है। और एक बार फिर थियोरी और प्रैक्टिस का मेल। ये जो कोर्ट है, ये दिखाता है कि उस हथियार वाले केस में सबूतों को कैसे सील किया गया था। ये एक छोटा सा कदम ही ये पक्का करता है कि सबूत के साथ कोई टैम्परिंग ना हो सके। सबूत सिर्फ चीजें नहीं होती, लोग भी होते हैं, और गवाहों के बयान तो पूरे केस का रुख बदल सकते हैं। कानून का जो सेक्शन 161 है, वो पुलिस को ये पावर देता है कि वो मामले से जुड़े किसी भी इंसान से पूछताछ कर सकें। ये एक पड़ोसी का असली बयान है उसी केस फाइल से। अब इससे सिर्फ आरोपी के बारे में जानकारी ही नहीं मिलती, बल्कि उसका पास्ट रिकॉर्ड और उसका कैरेक्टर भी सामने आता है। ऐसे ही कई बयान एक एक करके केस की पूरी पिक्चर क्लियर करते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन का ये लंबा सफर अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। अब टाइम है सारे सबूतों, गवाहों के बयानों और जांच के सारे नतीजों को एक फाइनल फाइल में कंपाइल करने का। और ये फाइल सीधे अदालत के सामने पेश की जाएगी। इस फाइनल रिपोर्ट को ही कहते हैं आरोप पत्र, या ज्यादा कॉमन भाषा में चार्जशीट। ये पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन का एक तरह से निचोड़ है। इसमें पुलिस ये बताती है कि उनके पास अक्यूज्ड लोगों के खिलाफ क्या-क्या सबूत हैं और किन लीगल सेक्शंस के तहत उन पे केस चलना चाहिए। और बस इसी के साथ पुलिस का काम खत्म हो जाता है। जैसे ही चार्जशीट मैजिस्ट्रेट को सौंपी जाती है, मामला जुडिशरी के हाथ में चला जाता है। मतलब पुलिस ने अपनी तरफ से कहानी बता दी है, अब फैसला अदालत करेगी। तो इन्वेस्टिगेटर का सफर तो यहाँ खत्म होता है। सबूत इकट्ठे किए गए, रिपोर्ट पेश कर दी गई, लेकिन असली सवाल तो अभी भी बाकी है। क्या ये सारे सबूत अदालत की कसौटी पर खरे उतर पाएंगे? ये है लीगल प्रोसेस